नाइट क्लब सिक्योरिटी में और इवेंट सिक्योरिटी में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा मिलता जुलता ही काम इन लोगों का होता है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो आपको नाइट क्लब सिक्योरिटी में क्या डिफरेंट मिलेंगे। तो अगर आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है नाइट क्लब सिक्योरिटी के बारे में तो मेरा आप चैनल आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ ट्रेनिंग कोर्स पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग वीडियो पड़ी हुई हैं, कौन सी पोजीशन में आपने क्या काम करना है, किस तरह की पोजीशन हो तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या क्या काम आपने करना है, तो आप इसके बारे में मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि इवेंट सिक्योरिटी के बारे में बताएं। वो लोग खुसूसन परेशानी का शिकार हैं जो लोग अभी इस काम में इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से। तो इस चैनल को शेयर किया करो, इसको लाइक किया करो ताकि इस चैनल की सपोर्ट भी हो और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो बेचारे अभी तक फ्री हैं या काम ढूंढ रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं कि तको कर रहे हैं। तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, उसको भी उनको भी इस चीज़ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आप लोग तो काम कर रहे हो लेकिन वो लोग जो भी फ्री हैं जो काम करना चाहते हैं, ये दुबई में आना चाहते हैं या इनकी जिन लोगों की इतनी स्टडी नहीं है या इतना सरमाया नहीं है कि वो यूरोप की तरफ जा सकें या वो बिज़नेस कर सकें या वो 8 या 10 हज़ार सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में दे के आएँ फिर ज़्यादा आके फिर टाइम स्पेंड करें फिर इस काम में आएँ, तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो मेरा काम तो नहीं है उन लोगों को ऐसा बुलाने का, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में बुलाएं। तो मेरे पास तो ऐसे वीज़े नहीं है या मैं ऐसा काम नहीं करता। हाँ, किसी को फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, काम किस तरह है, किस तरह आपने काम करना है, आपको काम लगवा सकता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी के बारे में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं जल्द एक वीडियो बनाऊँगा जो टॉप कंपनी है दुबई की, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लाज़िम दूँगा। चलें बात करते हैं कि इवेंट सिक्योरिटी में क्या काम होता है। तो इवेंट सिक्योरिटी में ज़्यादातर काम मिलता-जुलता है सिक्योरिटी गार्ड के डिपार्टमेंट से, क्योंकि इवेंट्स होता है ओपन एरिया में, बड़ा एरिया में होता है, तो उसमें क्राउड भी ज़्यादा होता है, पब्लिक भी जो है ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी की जो कंपनी है उसके बंदे भी ज़्यादा होते हैं, खुला एरिया होता है, उसमें ज़्यादा आपको डिस्टर्बिंग पैदा नहीं होती। एक जो नया बंदा है जो अभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है या जिसने अभी तक सिक्योरिटी का काम नहीं किया, तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी एक साइड है जहाँ पे वो सीख सकता है ये सिक्योरिटी का काम। क्योंकि इवेंट सिक्योरिटी में नॉर्मल पोजीशन भी होती हैं, टफ पोजीशन भी होती हैं, मिडल टाइप की भी होती हैं। मसलन आपकी जॉब मेन ट्रस्ट पे नहीं है तो बैक गेट डोर पे हो जाएगी। अगर आप स्टेज के पास खड़े होने के काबिल नहीं है या आपको इतना पता नहीं है तो आपको किसी इमरजेंसी डोर पे लगा दिया जाएगा। अगर आप मिडल में खड़ा नहीं हो सकते या आपको पता नहीं है कि आपने मिडल एरिया में रह के क्या काम करना है, तो आपको कैसे बैक स्टेज एरिया में या वो सिंगर का जो रूम होता है उस एरिया के पास लगा दिया जाता है। तो उधर बहुत सी ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ नए लोग भी चल जाते हैं, नए लोग भी काम कर लेते हैं। तो रेट तो प्राइस तो सबकी एक ही होती है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर हमको लोकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो हम को प्राइस भी जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, प्राइस सेम ही होती है, 25 दरम होती है या 30 दरम है, तो ये सब की सेम ही होती है। होता ये है कि जो लोग काम पुराने लोग हैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो रेगुलर काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ, वो इवेंट में काम करते हैं, दिन को रात को क्लब में काम करते हैं। और जो लोग नए होते हैं उनको कंपनियां क्या करती हैं कि फ़र्स्ट टाइम वो इवेंट का काम देती हैं, इवेंट में ट्राई करती हैं। हाँ, अगर वो काम करने के काबिल हैं, ये काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बंदे को पता चल जाता है कि यार ये बंदा दिल लगा के काम कर रहा है या काम में तवज्जो रखता है, तो फिर वो 1-2 महीना ट्राई करके फिर उनको वो क्लब में भी वो चांस देती हैं। लेकिन ये सीखने के लिए बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले इवेंट में काम करें, इवेंट में 1-2 महीना लगाएं, अपना मेयार बनाएं, अपना काम दिखाएं कंपनीज को, जो इवेंट्स की कंपनी है, तो वो फिर आपको क्लब में भी आपको काम देंगी। तो काम क्या है जी, आपने अगर फॉर एग्जांपल आपका मेन इंटरेस्ट पे काम हो गया है, तो इवेंट क्या होता है, 10 डेज़ का भी होता है, 15 डेज़ का भी होता है,
2 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। तो इवेंट तो मेन तो 1 दिन ही होता है या 2 दिन होता है। तो उसकी सेटअप जो होता है, जो सेटिंग करनी होती है, जो मसलन उन्होंने स्टेज बनाना है, चेयरें लगानी है या फेंसेस लगानी है, या और डिफरेंट तरह का जो सामान आना होता है अंदर मुख्तलिफ। अगर फॉर एग्जाम्पल फूड फेस्टिवल है तो उसमें बहुत से कंपनियां आएंगी, बहुत से लोग आएंगे जो अपने होटल का, अपने जो उनका सामान है, फॉर एग्जांपल वो होटल की तरफ से हैं या वो लोग किसी ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ से हैं नॉर्मल जो है, तो वो अपने अपने स्टॉल लगाते हैं डिफरेंट सेक्शन में। तो वो अपना सामान लेके आते हैं, सामान लेके आके अपना अपना स्टॉल लगाएंगे। जैसे आप किसी पाकिस्तान मेले में चले जाते हैं तो डिफरेंट स्टॉल लगे होते हैं डिफरेंट कैटेगरी के। तो सिंपल ये है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि कोई बड़ा पहाड़ नहीं गिर जाएगा। अगर आप इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो काम करेंगे तो आप परेशान हो रहे हैं कि क्या होएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेन गेट पे खड़े हैं तो नॉर्मल दिनों में क्या होता है, को सामान अंदर आता है, आपने गाड़ियाँ डील करनी होती हैं। गाड़ियों की क्या जी, आपने एंट्री डालनी है, बंदे की ड्राइवर की एंट्री डाल लोगे, उसके बाद गाड़ी का नंबर लिख लोगे, टाइमिंग लिख लोगे, कंपनी का नाम, जिस कंपनी का सामान आया वो लिख लोगे, और जौन सी कंपनी है मसलन डिफरेंट कंपनी का वो ट्रक है जो सामान लेके हो सकता है वो ट्रक रेंट पे हो, तो उसकी कंपनी का नाम लिख लो, उसका मोबाइल नंबर लिख लो, जो है ड्राइवर उसका या कंपनी का। तो ये नॉर्मल सा होता है। और ये आप ये मेंशन साथ कर लो कि ये कौन सा सामान है और कौन से सेक्शन में जा रहा है। ये सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी जो बंदा थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा भी जानता है इस चीज़ को, वो भी कर लेता है। तो इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी होती है जी बैक स्टेज पे है या स्टेज पे है नॉर्मल सेटिंग के दिनों में, तो क्या आपने करना है कि उधर जो बंदे लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो सेटिंग कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है वो, ताकि वो सेफ्टी से काम करें। बस उनकी जो प्रोटेक्शन है बराबर हो, मुकम्मल हो। जो भी गाड़ी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल नीचे ग्रास है, फ्लोर को सेफ करो। अगर ग्रास है तो वो क्या होता है कि नीचे वो प्लाइयाँ वगैरह डालते हैं वुडन की, या नीचे कारपेट डाल देते हैं, ताकि जो गाड़ी हैं, जो ट्रक हैं, या नॉर्मल भी जो भी है और पिकअप वगैरह सामान उठाने वाली मशीन जो छोटी होती है, बूम लिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सेफ्टी से चले, जो ग्रास है उसको नुकसान ना पहुंचे, वो सेफ रहे। या नॉर्मल फ्लोर है तो उसके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं तो उसको थोड़ा सिक्योर करना, उसके ऊपर सेफ्टी डालना। या जो बंदे काम कर रहे हैं उनके जो हेलमेट वगैरह है या उनके शूज़ वगैरह है, या ऊपर वो काम कर रहे हैं तो उनके जो सेफ्टी बेल्ट है वो चेक करना। ये नॉर्मल सा काम है, बस आप जाओ घूमो फिरो भी और सब आप साथ में अपना काम भी करो। अगर आपको 30 दिरहम या 25 दिरहम घंटे देते हैं तो हिसाब लगा रहे हैं 12 घंटे आपका काम होता है। नॉर्मल इवेंट में 12 घंटे ही काम होता है, या 10 घंटे होएगा, तो आप कितने पैसे कमा सकोगे? अगर आप यही टाइम आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में स्पेंड करते हो, या आप किसी का लेबर कंपनी में टाइम स्पेंड करते हो, तो आप हिसाब लगा लो आपको 1500, 1200, 2000 तक सैलरी मिलेगी। अगर आप इस शोबे में आते हो तो आपको इतना भी नॉलेज भी नहीं चाहिए, और आप काम भी करोगे साथ एंजॉय भी करोगे, क्योंकि फ्रीडम होता है उधर इतना, और ज़्यादा इतनी पाबंदी नहीं होती। क्योंकि जो इवेंट होता है वो टेम्परेरी होता है, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए सेटिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम भी होती है। 1 दिन का इवेंट होता है, तो इतने वो लोग केयर भी नहीं करते कि यार ये छोटी छोटी बात को जो टेंशन में लेना, ये छोटी छोटी बात नोट करना, उन्हें नॉर्मल होता है, काम चलता रहे बस। क्योंकि इवेंट तक ही काम होता है, इवेंट ख़त्म हो गया, इवेंट के बाद उन्होंने सेटिंग जो उतारनी होती है, फिर वो सेम काम है कि जो गाड़ियाँ आएंगी वो उनकी एंट्री डालो, ड्राइवर का नाम लिखो, कंपनी का नाम लिखो, जो सामान लेके जा रहे हैं वो उसका नाम लिखो, इन आउट टाइम डाल दो उसका। ये सिंपल सा काम है, कोई भी जो नया बंदा है वो कर सकता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर इवेंट चल रहा है तो यही होएगा कि आप चेकिंग करोगे, फॉर जिस तरह आप क्लब में चेक करते हो, रेस्टोरेंट वगैरह चेक कर लोगे, बंदों के टिकट चेक कर लोगे, फिर रिस्बेंड पहनाते हैं वो चेक कर लोगे, फिर जो सेक्शन मेन है जिस एरिया का टिकट उनके पास है उस एरिया में भेज दोगे। फिर स्टेज के पास ड्यूटी होगी तो यही है कि कोई बंदा स्टेज के ऊपर नहीं जाए, उसको जंप नहीं करे, कि जो सिंगर है उसको तंग नहीं करे, या कुछ कुछ लोग होते हैं सेल्फी लेने या ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा होता है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को पे गौर करें। तो इतनी मुश्किल ये जॉब नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, जो नया बंदा वो भी कर सकता है आराम से। आप अगर महीने में आपको 10 दिन भी काम मिलता है तो आप काम करो, बाद में आप फ्री हो, आप अपना टाइम किधर भी स्पेंड करो। रात को आप जैसे क्लब में वीकली 3 दिन 4 दिन काम कर लो, ये सिंपल सी है। मैं इसके बारे में तफसील से 1-2 वीडियो और भी बनाऊंगा, ताकि जो लोग आप लोगों के सवाल आ रहे हैं मैं उसमें तफसील से बात करूंगा।
تو یہ آپ کو جنرلی بتا دیا کہ آپ اپنا مائنڈ ریپیئر کرو کام کے لیے، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ میرے سے واٹس ایپ میں رابطہ کر سکتے ہو، میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈنس دیتا رہوں گا کہ کس طرح کا کام ہوتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، آپ جاؤ اپنا فری لانسر ویزا لو، فری لانسر ویزا لے کے اپنا کارڈ بناؤ ایونٹ سیکیورٹی کا، اور آرام سے اپنے پیسے کماؤ اور اپنے گھر والوں کو بھیجو، پریشان نہیں ہو جاؤ۔